सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है लर्निंग पॉइंट ते। अज गल करनी है, तीसरी वीडियो है ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस क्लास +1 के उपर एक्सरसाइज 3.3 की डिस्कशन करनी है। ऑलरेडी गल कर चुके हैं असी एक्सरसाइज 3.1 दे विच एंगल की है और उहदियां मेजरमेंट्स जिहड़ियां वा उहदे नाल किस तरह डील करना वा, रेडियन एंड डिग्री मेजर। एक्सरसाइज 3.2 दे विच बड़ी डिटेल च गल कीती है कि ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोस तो असी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस तक किस तरह पहुँचे हैं। सारे रिजल्ट्स डिस्कस किए उहदे विच। जिहड़ा भी कोई दोस्त इस तो पहलियां वीडियोस देखना चाहुंदा वा वो डिस्क्रिप्शन दे विच जाके इस तो पहलियां जिहड़ियां 2 वीडियोज़ है उन्हां दे लिंक उत्थों उन्होंने मिल जाएंगे और वो दोनों वीडियो वेखनियां ज़रूरी है अगर वो डायरैक्ट तीसरी वीडियो देख रहा है तो 3.3 वाली। और एक्सरसाइज 3.3 जिहड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो। और मैं पहला भी कह चुका कि ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस एक ऐसा टॉपिक है जिहदे उपर बच्चे की ग्रिप होनी बड़ी ज़रूरी है। अगर वो उसकी इच्छा वा कि वो मैथमैटिक्स +2 क्लास दे विच और +1 क्लास दे विच वधिया परफॉर्म करे, क्योंकि +2 दे विच भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ने जिन्हां दे विच डायरैक्टली और इनडायरैक्टली ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस इनवॉल्वड है। इस करके बड़ी बरीकी दे नाल एक कॉन्सैप्ट नूं समझना वा और बड़े वधिया तरीके नाल इहदे सारे रिजल्ट्स नूं पढ़ना और सारे रिजल्ट्स नूं याद भी करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मेन ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दे विच जिहड़ी एक्सरसाइज 3.3 उहदे च रिजल्ट्स ही ने मेन, और रिजल्ट्स के उपर बड़ा ध्यान देना बड़ा जरूरी है। और मैं स्पैशली पंजाबी च वीडियोज़ रिकॉर्ड करदा कि खास करके मेरे पंजाब वाले जिहड़े स्टूडेंट्स ने वो मैथमैटिक्स तो घबराउंदे आ, लेकिन वो लैंगुएज मैनूं लगदा जिहड़ी चीज़ सानूं मदर टंग च समझाई जाती है उन्होंने असी ज़्यादा अच्छे तरीके नाल समझ सकते हैं। तो यही ऑब्जैक्टिव है कि स्टूडेंट तक एक कंटेंट जिहड़ा वा वो पहुँच जाए। असी गल 3.3 की कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.3 दे विच जिहड़ियां मेन पार्ट हैगा वा वो है ट्रिग्नोमैट्रिक रिजल्ट से ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x, कॉज ऑफ -x इज इक्वल टू cos x। रिपीट कर रहे हैं, cos x प्लस वाई बड़ियां कॉमन जे रिजल्ट्स है ने, cos x cos y -sin x sin y। कॉस दे विच उल्टा चलदा हमेशा। इत्थे भी देखो नैगेटिव नूं ये पॉजिटिव कर रहा एंगल नूं, इत्थे जिथे पॉजिटिव है इत्थे नैगेटिव आएगा राइट हैंड साइड, अगर नैगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। cos x cos y प्लस sin x sin y, sin x प्लस y sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x माइनस y sin x cos y माइनस cos x sin y। ये याद हो जाएंगे तुसीं रूटीन दे विच। tan x प्लस y tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y। सेम इत्थे प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, अगर इत्थे डिफरेंस है दो एंगल्स का तो ऊपर डिफरेंस ही आएगा tan x माइनस tan y। कॉट वाला रिजल्ट दे मिसटेक के चांसिस होंगे आ, ध्यान नाल देख लो। cot x प्लस y cot x cot y -1 ओवर cot y प्लस cot x, cot x माइनस y cot x cot y प्लस 1 cot y माइनस cot x। नैक्सट रिजल्ट्स ने साडे कोल cot cos 2x बड़ा एप्लीकेबिलिटी यदि बहुत ज़्यादा वा, काफ़ी जगह अप्लाई होंदा वा। डेरीवेटिव्स दे विच भी फरदर अप्लाई होएगा जो तुसीं डेरीवेटिव का कॉन्सैप्ट करोगे। +2 दे विच भी ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होंदा है वाला फार्मूला। cos 2x cos square x माइनस, देखो जदों असीं cos square x की जगह ते 1 माइनस sin square x लिख दांगे तो यह रिजल्ट बन जाएगा। जदों sin square नूं रिप्लेस कर दांगे 1 माइनस cos square दे नाल ते यह रिजल्ट बन जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। यह भी रिजल्ट तुसीं याद रखना cos 2x का। इनू अगर साइन ओवर cos कन्वर्ट कर देंगे तो ऑटोमैटिकली यही रिजल्ट मिल जाएगा तुहानूं। sin 2x 2 sin x, कई बारी की होंदा कि सपोज साडे कोल इस रिजल्ट दे लई sin x दे कोरस्पोंडिंग असीं लिखना होंदा वा, तो उस केस की लिखते हैं 2 sin x/2 cos x/2 यह चीज़। इसी तरीके नाल tan 2x 2 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो tan वाले जिहड़े sin 2x ते cos 2x के जिहड़े रिजल्ट है उहदे च नोट करो कि इन्हां दे डिनोमीनेटर दोनों सेम ने ते 1 प्लस tan स्क्वायर ही ने दोनों।
tan ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਈਨਸ tan ਸਕੁਅਰ ਹੈ, sin 3x 3 sin x ਮਾਈਨਸ 4 sin cube x, cos 3x 4 cos cube x ਮਾਈਨਸ 3 cos x, tan 3x 3 tan x ਮਾਈਨਸ tan cube x ਓਵਰ 1 ਮਾਈਨਸ 3 tan ਸਕੁਅਰ x। ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CD ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। cos x plus cos y 2 cos x plus y over 2 cos x minus y over 2 cos x minus y minus 2 sin x plus y over 2 sin x minus y over 2। ਇਹ ਸਿਮੈਟਰੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲ 'ਚ cos x plus y over 2 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। cos ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ cos 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਾ। sin x plus y ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਦੂਸਰਾ cos, ਲੇਕਿਨ ਐਂਗਲ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੀਨ ਆਏਗਾ, ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਮੀਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ। ਇਹੀ ਸਿਮੈਟਰੀ sin x minus sin y is equal to 2 cos x, ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ cos ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਔਰ sin ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ, ਓਵਰ 2 ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, 2 cos x cos y ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ cos ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ cos ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨਾ cos x plus y, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ cos x cos y minus sin x sin y, ਮਤਲਬ 2 cos x cos y और 2 sin x sin y ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ cos ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ, cos x plus y और cos x minus y ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ 2 sin x cos y ਜਾਂ 2 cos x sin y, ਉਹ sin ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ sin x cos y plus cos x sin y, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਲਿਖਦੇ ਆ sin x cos y, ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਬਾਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ cos x sin y। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, sin x cos y ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.3 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ π/2 ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਵਰਗਾ ਐਂਗਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ 3π/2 ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਸ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਜਾਂ 2π ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਵਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਟੈਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੌਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 10th 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.3 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 sin square π/6 plus cosecant square 7π/6 into cos square π/3 is equal to 3/2। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 2 sin square π/6 plus cosecant square 7π/6 into cos square π/3। ਦੇਖੋ 2 sin square π/6 ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ sin π/6 raised to power 2। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਾਈ ਪਲੱਸ π/6 ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ
नहीं पता टेबल तो वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਗਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ cos of π/3 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ sin π/6 30 ਡਿਗਰੀ 1/2 ਕੋਸਿਕੈਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਸਿਕੈਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਿਕੈਂਡ ਪਾਈ ਓਵਰ 6 ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ cos π/3 ਜੋ sin π/6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ cos π/3 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 into 1 over 4 plus ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ π/6 ਦੀ sin π/6 ਦੀ 1/2 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ 2 over 1 ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 4 ਆਏਗਾ 1 over 4 ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ 1 over 2 plus 1 which is equal to 3/2 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਥਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ question number third exercise 3.3 cot square π/6 plus cosecant 5π/6 plus 3 tan square π/6 is equal to 6 प्रूव करना सॉल्व करते हैं जी लैफ्ट हैंड साइड इनू लिखते हैं cot π/6 रेज टू पावर 2 दैन कोसिकेंड नू इत्थे स्प्लिट करते हैं ਅਸੀਂ ਹੁਣ पाई माइनस π/6 फिर π/6 बनेगा प्लस 3 टाइम्स tan π/6 रेज टू पावर 2 cot π/6 देखो tan π/6 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 over √3 ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ √3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਕੋਸਿਕੈਂਡ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਆ ਪਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕੋਸਿਕੈਂਡ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਿਕੈਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸਿਕੈਂਡ π/6 ਪਲੱਸ tan 3 टाइम्स tan π/6 1 over √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਪਲੱਸ ਕੋਸਿਕੈਂਡ π/6 2 ਪਲੱਸ ਕਿਉਂਕਿ sin π/6 1/2 ਹੁੰਦਾ 3 into 1 over 3 3 plus 2 plus 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ 6 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th ਦਾ ਫॉर ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ tan 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇਖੋ tan 15 ਡਿਗਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ tan a एक रिजल्ट है साडे कोल tan a minus b is equal to tan a minus tan b over 1 plus tan a tan b ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 15 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ 45 ਡਿਗਰੀ minus 30 ਡਿਗਰੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ tan 45 ਡਿਗਰੀ minus tan 30 ਡਿਗਰੀ over 1 plus tan 45 ਡਿਗਰੀ into tan 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ tan 45 ਦੀ 1 ਹੈ tan 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ 1 over √3 ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 plus 1 into 1 over ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਹਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ √3 minus 1 over √3 plus 1 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ √3 minus 1
ओवर अंडर रूट 3 माइनस 1। ऊपर होल स्केयर बन जाएगा 3 + 1 - 2 टाइम्स अंडर रूट 3 ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी बनेगी 3 - 1। इन्हें सॉल्व करते हैं 4 - 2 टाइम्स अंडर रूट 3 ओवर 2 2 माइनस अंडर रूट 3 साडा आंसर आ जाएगा। इस तो फस्ट पार्ट है साइन वाला, वो भी तुसी उत्थे है साइन 75 डिग्री। सेम वे ना सॉल्व कर सकते जे 75 डिग्री नूं लिखा जा सकता वा 45 डिग्री + 30 डिग्री। अगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 cos पाई + x cos -x ओवर साइन पाई -x cos π/2 + x इज इक्वल टू cot स्केयर प्रूव करना सी। देखो मैं दस चुका पाई या 2π + θ के केस दे विच जिहड़ा साडा ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन नहीं बदलता, cos ही रहेगा। cos पाई + x थर्ड क्वाड्रेंट दे विच पहुंच गया, थर्ड दे विच cos नैगेटिव हुंदा वा, इस करके -cos x। इत्थे की आएगा साडे कोल cos x, डिनोमीनेटर साइन पाई -x, सैकेंड क्वाड्रेंट च साइन पॉजिटिव हुंदा sin x, cos π/2 + x सैकेंड क्वाड्रेंट च cos नैगेटिव हुंदा वा माइनस ऑफ cos ने बदल भी जाना sin x। π/2 और 3π/2 के केसेस दे विच जिहड़ा वा वो को फंक्शन च बदल जाता, cos का को फंक्शन हुंदा sin। ये साडे कोल की बन गया -cos स्केयर x ओवर -sin स्केयर x। इन्हों अगर सिंपलीफाई करते जे नैगेटिव कैंसिल हो जाएगा और साडे कोल बचेगा cot स्केयर x। बड़ा सिंपल क्वेश्चन सीगा। अगे बढ़ते हैं, नैक्सट साडे कोल क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लांगे नाल ही। ये क्वेश्चन नंबर 9 cos 3π/2 + x cos 2π + x cot 3π/2 - x प्लस cot 2π + x। यह स्टेटमेंट है जी। इक्वल टू 1 प्रूव करने वाले असी, इक्वल टू 1 प्रूव करांगे। इनू सिंपलीफाई करना शुरू कर देने। की प्रूव करना असी इक्वल टू 1, साडा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। cos 3π/2 लैफ्ट हैंड साइड cos 3π/2 के केस दे विच जदों ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन बदल जाएगा, cos ने बदल जाना साइन च, लेकिन 3π/2 + x फोर्थ क्वाड्रेंट च, फोर्थ दे विच cos पॉजिटिव हुंदा, cos ने साइन च कन्वर्ट हो जाना sin x cos 2π तो बाद रिपीट हुंदा cos, इसका मतलब cos x ही रह जाएगा। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं 3π/2 - x, इस थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड दे विच cot पॉजिटिव हुंदा, लेकिन ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन बदल जाएगा, को फंक्शन दे विच cot tan च कन्वर्ट हो जाएगा tan x प्लस cot सेम रहेगा 2π तो बाद उस रिपीट हो जाएगा cot x। सिंपलीफाई करते हैं sin x cos x sin x ओवर cos x प्लस cos x ओवर sin x। सिंपलीफाई करते हैं, साडे कोल की बन जाएगा एलसीएम लैन तो बाद sin स्केयर x प्लस cos स्केयर x ओवर sin x cos x, और ए sin x cos x कैंसिल हो जाएंगे और साडे कोल की बचेगा इज इक्वल टू sin स्केयर x प्लस cos स्केयर x, और वो कि इक्वल होंदा 1 दे, आइडेंटिटी के थ्रू 1 दे इक्वल होंदा। राइट हैंड साइड असी प्रूव कर दी है। अगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 cos स्केयर 2x माइनस cos स्केयर 6x। सिंपलीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड की प्रूव करनी है sin 4x
sin 8x। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਦਾ cos 2x ਮਾਈਨਸ cos 6x cos 2x plus cos 6x। ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ cos a ਮਾਈਨਸ b cos x ਮਾਈਨਸ cos y ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ -2 ਟਾਈਮਸ sin x plus y 2x plus 6x over 2 sin 2x minus 6x over 2। ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर ली, सेकंड ब्रैकेट सारा रिजल्ट cos च आएगा cos 2x plus 6x over 2 cos 2x minus 6x over 2। सिंप्लीफाई करते हैं -2 टाइम्स 2x plus 6x 8x over 2 2 sin 4x sin 2x minus 6x minus 4x माइनस 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ sin 2x। ਸੈਕੰਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ 2 ਟਾਈਮਸ cos 4x ਐਂਡ cos of minus 2x ਆਣਾ ਇੱਥੇ cos of minus 2x cos 2x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin 4x और cos 4x इकट्ठा कर लो और 2 sin 2x और cos 2x इकट्ठा कर लो। इन्होंने दोवां दे रिजल्ट की बन जाएंगे, यह किहदे इक्वल आ जाएगा, ये साडे कोल रिजल्ट मैं ऑलरेडी फॉर्मूला करवा चुका हाँ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी sin 8x और इसकी की वैल्यू आ जाएगी sin 4x और साढ़े को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा sin 4x sin 8x विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। असी लैफ्ट हैंड साइड में सॉल्व किया वा और साढ़े को रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ गई है। अगे बढ़ते हैं, नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। 16th क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ने, अगर रिजल्ट आते हैं तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 cos 9x minus cos 5x over sin 17x minus sin 3x is equal to minus sin 2x over cos 10x cos 10x। यह प्रूव करना सी लैफ्ट हैंड साइड लैके चलते हैं। लैफ्ट हैंड साइड cos 9x cos x माइनस cos y वाला रिजल्ट है तो -2 sin x plus y over 2 9 plus 5 14 over 2 7x sin 9 minus 5 4 over 2 2x over 17 माइनस वाला हुआ तो पहले cos आएगा 2 cos 17 minus 3 14 7x sin 17 plus 3 20 20 over 2 10 10x। दूसरे केस 7x आएगा और एस साइन 7x जोड़ा वा वो कैंसल हो जाएगा sin 7x और साढ़े को रिजल्ट की बनेगा 2 भी कैंसल हो जाएगा माइनस sin 2x ओवर sin cos 10x। यही राइट हैंड साइड सी की बड़े सिंपल वे नाल तुसी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी। रिजल्ट्स याद होने बड़े जरूरी हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 cos 4x plus cos 3x plus cos 2x over sin 4x plus sin 3x plus sin 2x should be equal to cot 3x। है प्रूव करना। हाँ जी,
और ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਈਵਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਔਰ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, cos 4x। ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन थोड़ा इजी वे है, cos 3x ओवर sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। इन्हों के उपर रिजल्ट अप्लाई कर दो। cos इधर प्लस का वा तो cos च आउणगे 2 cos 4x प्लस 2x 6 3x, cos 4x माइनस 2x 2x ही रहेगा ओवर 2x रह जाएगा, प्लस cos 3x ओवर ओवर 2 sin 3x cos x प्लस sin। इत्थे बच्चा मिसटेक करता वा, वो इत्थों कैंसल करना शुरू कर दिंदा, कॉज नाल कॉज कैंसल हो गया और उस तो बाद जिहड़ी साडे कोल एक्सप्रैशन बचदी उहनूं डायरैक्टली कैंसल करना शुरू कर दिंदा। इस तरह कैंसल नहीं कर सकते असीं, इत्थों कॉमन लवांगे cos 3x 2 cos x प्लस 1 हाँ जी, डिनोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ sin 3x ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ और बाकी बचेगा 2 cos x प्लस 1। और असी हुण इनू कैंसल आउट करांगे, साडे कोल ये वाली टर्म कैंसल हो जाएगी और बाकी जो भी है वो बचेगा cot 3x। यही साडे कोल राइट हैंड साइड सीगी, लैफ्ट हैंड साइड असी स्टार्ट कीती सी सॉल्व करनी और राइट हैंड साइड ते पहुंच गए। कितना ईजी वे है, ਅਸੀਂ फाइनल आंसर तक पहुँच रहे हैं। सिर्फ इत्थे एक ही गल दे उपर ध्यान देना वा कि सानू ट्रिग्नोमैट्रिक रिजल्ट्स जिहड़े ने वो अच्छे तरीके नाल आने चाहिए। हुण नैक्सट क्वेश्चन असीं देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। cot असीं की प्रूव करन जा रहे हैं, cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x। इस क्वेश्चन तुसीं ध्यान रखना, ये मिलता जुलती एक एग्जाम्पल भी हैगी है बुक दे विच NCERT और इहदा ध्यान रखना तुसीं कि किस तरीके नाल सॉल्व करना। असीं इत्थे की कंसीडर करना, cot 3x और cot 3x ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, cot 2x प्लस x। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। cot ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ cot ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। cot ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, cot 3x is equal to cot x into cot y ਸੀਗਾ, cot 2x into cot x minus 1 over cot x cot y ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ cot x plus cot 2x। ਇਹਨੂੰ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ਅਸੀਂ, cot 3x cot 3x cot x plus cot 2x is equal to cot 2x into cot x minus 1 cot 3x into cot x plus cot 3x into cot 2x is equal to cot 2x into cot x minus 1। माइनस 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड शिफ्ट कर देने हैं
और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cot 2x into cot x minus cot 3x into cot x minus cot 3x into cot 2x। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25th ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ क्वेश्चन नंबर 25th बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। cos 6x is equal to 32 cos 6 raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 18 cos स्केयर x माइनस 1। सारा रिजल्ट असी कॉज दे विच प्रूव करना वा और इनू असी लैफ्ट हैंड साइड लैके चलते हैं। लैफ्ट हैंड साइड cos 6x नू किस तरह लिखा जा सकता cos 3 into cos 3 into 2x इस तरह लिखते हैं। चाहे इनू cos 2 times 3x लिख लो, जिस तरह तुहाडी इच्छा वा, इस दोवें तरीके नाल लिखा जा सकता। और इत्थे असी रिजल्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। साडे कोल रिजल्ट है cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यह रिजल्ट है, इत्थे अप्लाई करांगे असी cos 3x का। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos क्यूब 2x, x की जगह 2x साडे कोल माइनस 3 टाइम्स cos 2x। फर्दर सॉल्व करते हैं असी, सिर्फ इनू cos ही कन्वर्ट करना तो साडे कोल इत्थे रिजल्ट है cos 2x का 2 cos स्केयर x माइनस 1। यह रिजल्ट है साडे कोल इहदी क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2 cos स्केयर x माइनस 1। इत्थे इस तो बाद असी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब दी 8 cos पावर्स मल्टीप्लाई होंदियां 6x माइनस 1 माइनस 3a स्केयर b प्लस 3a into b square minus 3 to the 6 cos square 2x minus plus 3 4 32 cos raised to power 6x minus 4 minus 48 cos raised to power 4x plus 24 cos square x माइनस 6 cos square x प्लस 3। और इनू अगर असी सिंपलीफाई करते हैं तो साडे कोल की रिजल्ट आएगा इहदे विच 36 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x 24 minus 6 plus 18 cos square x और कांस्टेंट टर्म बचेगी साडे कोल माइनस 1। यही साडी राइट हैंड साइड सीगी और इस तरीके नाल तुसीं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते जे। बड़ी ईजी एक्सरसाइज है। कोई भी प्रॉब्लम है तुसीं मैनूं वाया ईमेल जिहड़ा वा वो दस सकते जे। मैं कोशिश करांगा सल्यूशन तुहानूं वापस सॉल्व करके वापस भेजण दी। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। गॉड ब्लैस यू।